वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आज मैं जंतु जगत का वर्गीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उसका मैं पढ़ाने जा रहा हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन भाइयों तक पहुँचाएँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। अमरत्व, इमोर्टलिटी का गुण पाया जाता है। इमोर्टलिटी, अमरत्व का गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? फ्लैट बॉम्ब्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिथिंजस। प्लेटीहेल्मिथिंजस ग्रुप में रखा गया है। प्लेटीहेल्मिथिंजस ग्रुप में रखा गया है। फित्ता वर्म, टैप वर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटीहेल्मिथिंजस का। प्लेटीहेल्मिथिंजस का। फित्ता या टैप वर्म किस संघ का एक प्रमुख प्राणी है? प्लेटीहेल्मिथिंजस का। निम्न में कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? निम्न में कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? फित्ता कृमि मानव के लिए उपयोगी नहीं है। बाकी केचुआ भी है, मधुमक्खी भी है, रेशम कीट भी है। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फित्ता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फित्ता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? बकरी का, भेड़ का, गाय का, सुअर का? सुअर का। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फित्ता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? सुअर का। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमैल्थिंजमस। निमैथैल्मिंज। निमैथैल्मिंज। थैल्मिथिज। अस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अस्कैरियासिस। अस्कैरियासिस द्वारा मनुष्य का कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अस्कैरियासिस। अस्कैरियासिस द्वारा कौन सा मनुष्य में अस्कैरिस द्वारा कौन सा मनुष्य में रोग उत्पन्न होता है? अस्कैरियासिस। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। अस्कैरिस पाया जाता है एस्कैरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। एस्कैरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। पेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किस वैज्ञानिक का नाम है? केचुआ। केचुआ। पेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक का नाम है? केचुआ के वैज्ञानिक का नाम है। फेरिटुमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक का नाम है? केचुआ वैज्ञानिक का नाम है, केचुआ के वैज्ञानिक का। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। केचुआ कृषकों का प्रथम मित्र होता है क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होती हैं। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होते, उनको आंखें नहीं होता है। केचुआ में आँख नहीं होता है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, उपयुक्त दोनों, या भूमि को पीली करके। भूमि को पीली करके। भूमि को पीली करके किसानों को मदद पहुंचाता है। कीटों में कितनी जोड़े टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। कीटों में कितनी जोड़े टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। कीटों में कितनी जोड़े टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग
कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या कौन सा है? वातक है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, लेडी बर्ड। कौन सा उपयोगी नहीं है? कौन सा उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है। घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है। बाकी मधुमक्खी भी उपयोगी है, रेशम कीट भी उपयोगी है, लेडी बर्ड भी उपयोगी है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? किस प्रपोषण के कारण होता है? स्तनधारी प्रपोषण के कारण। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? स्तनधारी प्रपोषण के कारण होता है। लाह उत्पन्न होता है कीटों के शरीर के स्त्रवन से। लाह उत्पन्न होता है कीटों के शरीर के स्त्रवन से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। रेशम कीट के अंडे से नहीं, रेशम कीट के लार्वा से नहीं, स्वयं कीट से नहीं, रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम कीट के प्यूपा से। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल रंग का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? स्तनधारी के कारण। लाह उत्पन्न होती हैं कीटों के शरीर के स्त्रवन से। रेशम उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट की प्यूपा से। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट कहलाता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में, पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में होता है। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी, सैंड फ्लाई, खटमल या जू। निद्रा रोग कौन फैलाती है? सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। कालाजार फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? सैंड फ्लाई। कालाजार फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद या पैर, 3 जोड़ी पैर। मलेरिया रोग का कौन वाहक है? मलेरिया रोग का कौन वाहक है? मादा एनीफिलीज मच्छर। कटल फिश के नाम से जाना जाता है। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सिपिया। ऑक्टोपस है एक। ऑक्टोपस क्या है? मृदुकवची है, मृदुकवची। ऑक्टोपस एक है मृदुकवची। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 आर्म्स होती हैं। एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी है। एनेलिडा और मोलास्का
अलास्का नहीं, मोलास्का। मोलास्का के बीच की कड़ी है नियोप्लिना। नियोप्लिना, नियोप्लिना। एनेलिडा और मोलास्का के बीच की वजह कड़ी है नियोप्लिना। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की प्राणी है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा। अरस्तु का लालटेन है। अरस्तु का लालटेन है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। अरस्तु का लालटेन क्या है? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। तारा मछली के नाम से जाना जाता है स्टार फिश। स्टार फिश के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस। एस्टीरियस, एस्टीरियस तारा मछली के नाम से जाना जाता है। मछली के विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है गिल्स। 62 में डी, गिल्स। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती हैं गिल्स। मछलियों के हृदय की विशेषता है, मछलियों के हृदय की विशेषता है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों के हृदय में की विशेषता है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, समुद्री घोड़ा। वास्तव में कौन सा मछली है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तव में मछली है। निम्नलिखित में कौन सा जीव वास्तव में मछली है? समुद्री घोड़ा। स्टार फिश मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं, कटल फिश मछली नहीं है। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश। कौन मछली नहीं है? स्टार फिश मछली नहीं है, बाकी साफ फिश भी है, पाइप फिश भी है, गिटार फिश भी है मछली। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली नहीं है? स्टार फिश वास्तव में मछली नहीं है। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? समुद्री घोड़ा मछली है वास्तव में, बाकी स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश नहीं है। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? स्टार फिश मछली नहीं है, बाकी सब है। साफ फिश, पाइप फिश भी मछली है और गिटार फिश भी मछली है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य का। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश। क्रे फिश नहीं, कटल फिश नहीं, सिल्वर फिश नहीं। निम्नलिखित में से वास्तविक मछली कौन सा है? फ्लाइंग फिश। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? फ्लाइंग फिश मीन है। फ्लाइंग फिश क्या है? मीन है, एक बार का मीन है। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक है मछली का। मछली का जीव की संख्या सर्वाधिक है। संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक है? जीव की संख्या मछली का। सबसे विषैली मछली है, सबसे विषैली मछली है 70 में पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। विद्युत मछली नहीं, आरा मछली नहीं, समुद्री घोड़ा नहीं, विषैली मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गेम्बुसिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गेम्बुसिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गेम्बुसिया। जल से बाहर निकाले जाने वाले मछलियां मर जाती हैं। निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। या फिर उन्हें ऑक्सीजन या अधिक मात्रा में प्राप्त होती है? नहीं। उनकी तापमान अधिक बढ़ जाता है? नहीं। वे जल में नहीं चल पाती है? नहीं। वे श्वास नहीं ले पाती है, इसीलिए जल से बाहर मछली निकालने से मर जाती है।
शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0 हड्डी होती है। शार्क मछली में हड्डी नहीं होती है। एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को बनाता है। केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि केवल नर मेढक ही टटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में बाक कोष नहीं होते हैं। क्योंकि मादा मेढक में बाक कोष नहीं होते हैं। मादा मेढक में सुविकसित बाक कोष होते हैं किंतु बाक रज्जु इनमें स्थित नहीं होता है। ये गलत है। नर मेढकों में बाक रज्जुओं के 3 युग्म होते हैं अतः ये 3 गुंधध्वनियों से उत्पन्न करते हैं। नहीं, केवल नर मेढक ही टटराता है क्योंकि मादा मेढक में बाक कोष नहीं होता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 होते हैं। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? हाइला। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? हाइला। शीत रक्तीय प्राणी है। उपर्युक्त सभी मछली, मेढक, छिपकली शीत रक्तीय प्राणी है। उपर्युक्त सभी मछली, मेढक और छिपकली। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेढक पानी या पानी के आसपास रहता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्न तापक्रम पर किन जंतु की प्रसूति को कहते हैं? डरमेंसी को कहते हैं। निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसूति को कहते हैं? प्रसूति को कहते हैं हाइबरनेशन को। उच्च तापक्रम पर किस जंतु की प्रसूति को कहते हैं? एस्टिवेशन को। उच्च वाले को, उच्च तापक्रम वाले को प्रसूति को कहते हैं एस्टिवेशन को, और नीच वाले को हाइबरनेशन कहते हैं। निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ। निरशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ। निरशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि टीयर ग्लैंड नहीं होते हैं? मनुष्य, कुत्ता, बैल, घड़ियाल। किसमें टीयर ग्रंथि नहीं होते हैं? टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, आंसू बहाने वाली ग्रंथि नहीं होती हैं। घड़ियाल में नहीं होता है। घड़ियाल में नहीं होता। बैल में भी होता, कुत्ता में भी होता, मनुष्य में भी होता है टीयर ग्लैंड। घड़ियाल में नहीं होता है अश्रु ग्रंथि। सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां के सदृश होती हैं। स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां के सदृश होती हैं। सबसे विषैला सर्प है। सबसे विषैला सर्प है करैत। करैत। सबसे विषैला सर्प क्या है? करैत। सबसे विषैला सर्प क्या है? करैत। मूस सर्प नहीं, पाइथन नहीं, वृक्षीय सर्प नहीं, करैत। निम्न में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? करैत, पाइथन, समुद्री सर्प, वाइपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? पाइथन विषैला सर्प नहीं है। बाकी सब है विषैला सर्प। समुद्री सर्प भी है, वाइपर भी है, करैत भी है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है चेन वाइपर, करैत, किंग कोबरा, सॉ स्केल्ड वाइपर। कौन सा है सांप है जो घोंसला बनाता है? किंग कोबरा।
किंग कोबरा घोंसला बनाता है। फ्लाइंग क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? फ्लाइंग क्लोन पशु यानी डॉली कौन सा पशु था? भेड़। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, तो इसके किस प्रकार की मदद मिलती है? किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इसके किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे। डायनासोर थे क्या था? मेसोजोइक सरीसृप था। डायनासोर क्या था? मेसोजोइक सरीसृप था। मेसोजोइक सरीसृप था। विषैली छिपकली है। विषैली छिपकली है हिलोड्रम। हिलोडर्मा। हिलोडर्मा विषैली छिपकली है। हिलोडर्मा। विषैली छिपकली कौन सा है? हिलोडर्मा। हिलोडर्मा। उड़न छिपकली है। उड़न छिपकली है ड्रेको। ड्रेको उड़न छिपकली है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्ण किल्वक के कारण। वर्ण किल्वक के कारण। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट कैमोलियन रंग बदलती है? वर्ण किल्वक के कारण। समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। किससे? सांप में कान नहीं होता, बीच में कान नहीं होता, क्या ग्रहण करता है? कैसे वो ध्वनि ग्रहण करता है? त्वचा से। त्वचा से। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। कैसे? त्वचा से। पक्षियाँ की हड्डियाँ होती हैं। पक्षियाँ की हड्डियाँ होती हैं। पक्षियाँ की हड्डियाँ होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सी में कटा हुआ है, इसको बाद में मैं रिपीट करूँगा। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वातिल। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं बातिल। वातिल। वातिल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे विशाल जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है। शब्दिनी किसके वाक्य यंत्र हैं? शब्दिनी सिरिंग्स किसके वाक्य यंत्र हैं? पक्षी का। पक्षी का वाक्य यंत्र है। शब्दिनी किसके वाक्य यंत्र हैं? पक्षी का। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़यनहीन पक्षी है, जो उड़ नहीं सकता, उड़यनहीन है, कौन सा है? न्यूजीलैंड में जो पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है कीवी। कीवी है जो उड़ नहीं सकता है। आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिस क्या है? आर्कियोप्टेरिस क्या है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी आर्कियोप्टेरिस है। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। सर्वपुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अंटार्कटिका। पेंगुइन चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अंटार्कटिका।
सबसे सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है उड़ने में असमर्थ है लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ सकता है पक्षी ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत है, वह विलुप्त पक्षी हो गया है जिसके चोंच में दांत था। कौन सा है? किब्बी, सॉरी, आर्कियोप्टेरिस था, यह विलुप्त हो चुका है। आर्कियोप्टेरिस था वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस किसके बीच की योजक कड़ी था? सरीसृप तथा पक्षियों के। आर्कियोप्टेरिस किसके बीच की योजक कड़ी था? सरीसृप तथा पक्षियों के। आर्कियोप्टेरिस किसके बीच की योजक कड़ी था? सरीसृप तथा पक्षियों के। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। पावो क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? किस पक्षी के दांत थे? किस पक्षी के दांत थे? आर्कियोप्टेरिक्स का। शुतुरमुर्ग का नहीं, पेंगुइन का नहीं, तोता का नहीं, आर्कियोप्टेरिक्स का। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? आर्कियोप्टेरिक्स का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। कौन सा है? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ पाती है? घरेलू पक्षी चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ पाता है? अंगुलियों पर चिपकने वाली लैमलयुक्त गदियां के कारण। लैमलयुक्त गदियां के कारण छिपकली, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चिपकती है? अंगुलियों पर चिपकने वाली लैमलयुक्त गदियां के कारण। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, कौन है? शुतुरमुर्ग। वह पक्षी जो शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, क्या है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। स्तनधारी वर्ग का विशेष लक्षण है उपयुक्त सभी श्वेत ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, चार काष्ठीय हृदय। वल्वर क्या होता है? बल्वर क्या होता है? बल्वर क्या होता है? सघन वसा की परत होता है वल्वर। बल्वर क्या होता है? सघन वसा की परत होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली। मछली स्तनधारी नहीं है। बाकी चमगादड़ भी स्तनधारी है, व्हेल भी स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में नहीं, स्तनी में। व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व वाल होते हैं। व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां, दूध देने वाली ग्रंथियां हैं, जरायुज हैं व वाल होते हैं। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर, गेंडा। निम्न में से सबसे विशाल स्तनधारी कौन सा है? व्हेल। व्हेल जो है सबसे विशाल स्तनधारी है।
भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। बाघ है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। स्तनी है बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होता है? केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी रेड ब्लड सेल किसमें होते हैं? स्तनी में होते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होते हैं? स्तनी में। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहा, बिल्ली, खरगोश, चमगादड़। चमगादड़ में पाया जाता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि उसमें मुख से उत्पन्न होती हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती हैं। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। मानव का जैविक नाम है? होमोसेपियंस। मानव का जैविक नाम है होमोसेपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। कुत्ता को। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। मां से प्राप्त करता है खनिज, लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है खनिज, लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? मोनोट्रिम। निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? मोनोट्रिम। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? कंटीला, चिंटीखोर। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? चमगादड़ अंडा देता है? नहीं। व्हेल अंडा देता है? नहीं। पर्निल चिंटीखोर अंडा देता है? नहीं। कंटीला चिंटीखोर जो है अंडा देता है। कंटीला चिंटीखोर स्तनधारी है, ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्राणी कौन सा है? चमगादड़। चमगादड़। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? समान टेम्परेचर चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। कंटक चूहा। कंटक चूहा। कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूरिक अम्ल। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल पाए जाते हैं।
निम्न में से कौन नियततापी प्राणी है? व्हेल शार्क, एटलांटिस, ड्रेको। कौन है? व्हेल नियततापी है। निम्न में से कौन है नियततापी? व्हेल, एल्ट्राइज, ड्रेको में से व्हेल है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। मेढक। मेढक त्वचा से सांस लेता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? स्पाइडर बंदर, बम्बून, गोरिल्ला, हाउलर बंदर। कौन सा बंदर सबसे बड़ा है? बैबून। बैबून बंदर सबसे बड़ा है। बैबून सबसे बड़ा है। अनियततापी प्राणी कौन है? अनियततापी प्राणी कौन है? अनियततापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। अनियततापी प्राणी वह हैं जो प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, वह अनियततापी प्राणी है। और जो नियततापी प्राणी मतलब वो वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार वो नहीं बदलता है, उसका समान टेम्परेचर रहता है। हरित ग्रंथियां संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में कुटक नहीं पाया जाता है। कील, कुटक या कील किस में नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। बतख में भी है, कुक्कुट में भी है, मोर में भी है। डायनासोरस थे। डायनासोरस थे। डायनासोरस थे सरीसृप जो लिप्त हो गए। सरीसृप जो लुप्त हो गए। स्तनपायी जो लुप्त हो गए नहीं। विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटामस जाति को जन्म दिया नहीं। अंडा देने वाले स्तनपायी नहीं। सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हैपेरियन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हैपेरियन। हैपेरियन। आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी। सरीसृप व पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी हैं? सरीसृप व पक्षी। निम्न में से कौन जानवर का संबंध मोलास्का से है? हेलियोटिस का। हेलियोटिस का मोलास्का से है। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? हेलियोटिस का। मैमथ पूर्वज है हाथी का। मैमथ पूर्वज है हाथी का। मैमथ पूर्वज है हाथी का। कुत्ते का नहीं, घोड़े का नहीं, ऊंट का नहीं, हाथी का। फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है। कीटों द्वारा। फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। फेरोमोन्स मुफ्ता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। निम्नलिखित प्राइमेटों में से आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी हैं। निम्नलिखित प्राइमेटों में से आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी हैं। गोरिल्ला। निम्नलिखित प्राइमेटों में से आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर भी कीट है, खटमल भी कीट है, मकड़ी कीट नहीं है।
पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि है, और पांडा के कुल का कौन सा है इसमें जानवर? भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, कौन सा है? भालू। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि है भालू। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि है भालू। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से। नहीं, सॉरी, गलती हो गया, सॉरी, बातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? बातक तंत्र से। बातक तंत्र से। बातक तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना, कंगारू, सेही, व्हेल, कौन? एकिडना। एकिडना जो है अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। कंगारू सीधे बच्चा देता है, सेही भी बच्चा देता है, व्हेल भी बच्चा देता है। एकिडना अंडा देता है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है, दूसरे सांपों को खाता है? कौन सा ऐसा सांप है जो दूसरे सांपों को खाता है, मुख्य उसका भोजन है? नागराज। नागराज दूसरे सांपों को खाता है। नागराज दूसरे सांपों को खाता है। अंग भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेरिस पादप। नेरिस पादप सुमेलित नहीं है। युगलिना प्लेजेलम सही है। पैरामीशियम सिलिया सही है। स्टारफिश नाल पद से चलता है, सही है। युगलिना जो है प्लेजेलम पाद से चलता है, पैरामीशियम सिलिया पाद से चलता है, स्टारफिश नाल पाद से चलता है, सही है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? केकड़ा, डॉगफिश, गैम्बूसिया या घोंघा? तालाबों या कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया को छोड़ने से मच्छरों को कंट्रोल करने में मदद मिलता है कुआं या तालाबों में। निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर कपी नहीं है। गिबन भी कपी है, गोरिल्ला भी कपी है, ओरेंगुटन भी कपी है। लंगूर कपी नहीं है। टीनिया। टीनिया फीताकृमि तथा फेसियोला किस संघ के उदाहरण है? प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस का उदाहरण है। प्लेटीहेल्मिन्थस का। टीनिया फीताकृमि तथा फेसियोला पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण है? प्लेटीहेल्मिन्थस का। एडमसिया समुद्री एनीमोन, पेनिट्यूला समुद्री पीच किस संघ के उदाहरण है? सिलेंट्रेटा। एडमसिया समुद्री एनीमोन, पेनिट्यूला समुद्री पीच किस संघ के उदाहरण है? सिलेंट्रेटा। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक असली मछली है? उड़न मीन। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक मछली है? उड़न मीन मछली है। रजत मीनाब नहीं है, जेलीफिश नहीं, कटलफिश नहीं है। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? कौन सी एक मछली है? उड़न मीन मछली है। उड़न मीन मछली है। रजत मीनाब नहीं है, जेलीफिश नहीं है, कटलफिश नहीं है। मधुमक्खी में पुंमधुप ड्रोन होते हैं। मधुमक्खी में पुंमधुप ड्रोन होते हैं। जननक्षम नर। जननक्षम नर होते हैं। मधुमक्खी में पुंमधुम होते हैं, जननक्षम नर होते हैं। जननक्षम नर। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? नेरिस। निम्नलिखित में किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? नेरिस का। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे
क्या होता है? मांसपेशियां, वसा, उपास्थि या वाल? स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर के नीचे हिस्से में क्या होती हैं? वसा होता है, वसा। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे क्या होता है? वसा। निम्नलिखित में कौन युग में नियत तापी प्राणियों का है? कौन युग नियत तापी प्राणियों का है? मोर तथा ऊँट नियत तापी प्राणियों का है। मोर तथा ऊँट नियत तापी प्राणियों का है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। निम्न में से किस युग्म का विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश। निम्न में से किस युग्म का विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश। निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है, मच्छर कीट है, तिलचट्टा भी कीट है, तितली भी कीट है। मच्छर जो है, मकड़ी जो है कीट नहीं है। लाइन फिश किसे कहा जाता है? टोरोइस बोलियंस को। टोरोइस बोलियंस को कहा जाता है। लाइन फिश किसे कहा जाता है? टोरोइस बोलियंस को। लाइन फिश किसे कहा जाता है? टोरोइस बोलियंस को। इनमें बेमेल कौन है? इनमें बेमेल कौन सा है? दाद कृमि या बेमेल है? फित्ता कृमि सही है, नेहरूपा सही है, अंकुश कृमि सही है। दाद कृमि बेमेल है। इनमें कौन बेमेल है? इनमें बेमेल कौन है? दाद कृमि जो है बेमेल है, बाकी फित्ता कृमि ठीक है, नेहरूबा ठीक है, अंकुश कृमि ठीक है। निम्नलिखित में से मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है मधुमक्खी पालन के लिए। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? रेशम कीट पालन नहीं, उद्यान कृषि नहीं, मछली पालन नहीं, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी उपयोग लाई जाती है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्गों में त्रिकोणमितीय हृदय होता है? त्रिकोणमितीय हृदय होता है। उभयचर एवं सरीसृप में। प्राणियों के निम्नलिखित में से किन या किस संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है? उभयचर व सरीसृप में। व्यायाम, महाधमनी, चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी। व्यायाम, महाधमनी, चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी। व्यायाम, महाधमनी, चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी। स्तनपायी। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। अजगर जहरीला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा जहरीला है, वाइपर भी जहरीला है, कोरल स्नेक भी जहरीला है, अजगर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा की डॉल्फिन। मानव सहस्र लघुत्तम कपि है? गिबन। मानव सहस्र लघुत्तम कपि है गिब्बन। गिबन। मानव सहस्र लघुत्तम कपि है गिबन। गिबन। मानव सहस्र लघुत्तम कपि है गिबन। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? काइटिन। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? काइटिन के रूप में जानी जाती है। काइटिन के रूप में जाना जाता है। समुद्री चूहिया किस रूप में जाना जाता है? काइटिन के रूप में जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, उन भाइयों तक शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।